तो करीब करीब आप 1600 वर्ष पुरानी इमारत के अवशेषों के ऊपर आप खड़े। तो जो नालंदा शब्द है वो चीनी यात्री ह्वेनसांग की व्याख्या के अनुसार नालम प्लस दा, दो संस्कृत शब्दों के मेल से नालंदा बना। नालम मीन्स लोटस, कमल, जो ज्ञान का प्रतीक है, और दा का मतलब देने वाला। ऐसी जगह जो ज्ञान देता हो उसे नालंदा कहते हैं। क्योंकि लोटस नॉलेज का प्रतीक है, तो प्राचीन काल में नालंदा के चारों तरफ बहुत सारा पाउंड था जिसमें लोटस फ्लावर पाया जाता था। यानी लोटस फ्लावर्स की प्रचुरता थी कि द इंटायर एरिया वाज सराउंडेड बाय लोटस फ्लावर, सो दिस प्लेस इज कॉल्ड नालंदा। अभी जो नालंदा को देखने जाएंगे वो वर्ल्ड हेरिटेज है, विश्व धरोहर की सूची में शामिल है। 15 जुलाई 2016 को ये विश्व धरोहर की सूची में आ गया। बिहार से 2 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, एक महाबोधि टेम्पल बोध गया, दूसरा है नालंदा। तमाम जो एविडेंस है, जो पुरातात्विक जो एविडेंस है, जो साक्ष्य मिला है, उसके आधार पर माना गया कि नालंदा का निर्माण 5वीं शताब्दी में मगध के राजा कुमारगुप्त ने किया। ये रिकॉर्डेड हिस्ट्री है। ये यूपीएससी में भी ये प्रश्न था कि हु वाज द फाउंडर ऑफ ओल्ड नालंदा, सो द राइट आंसर इज कुमारगुप्त 500 AD। आपने चीनी यात्री ह्वेनसांग का नाम सुना है, इत्सिंग का नाम सुना है। ह्वेनसांग और इत्सिंग ये दोनों चाइना से नालंदा पढ़ने के लिए आए, और सोचिए कि उनके मन में कितनी जिज्ञासा था, उनके मन में कितनी सारी शंकाएं थी। उसके समाधान के लिए वो चाइना से नालंदा आए, नॉट चाइना टू चांदनी चौक, यानी कि चाइना टू नालंदा। वेरी वेरी डिफिकल्ट जर्नी। और इस तरह से नालंदा अध्यात्म 100 वर्षों तक चलता रहा। 5वीं शताब्दी में स्टार्ट हुआ और सर 1200 ईस्वी में नष्ट हो गया, बख्तियार खिलजी के आक्रमण के द्वारा, आपने पढ़ा होगा। उसके बाद सारे बच्चे हिमालय की तराइयों की ओर भागे, कुछ लोग नेपाल के रास्ते बर्मा और तिब्बत की ओर गए, और धीरे धीरे ये पूरा परिसर एक खंडहर नुमा हो गया। आज हम लोग कहते हैं नालंदा के खंडहर। तो जब 1200 ईस्वी में अटैक हुआ और इसकी देखभाल के अभाव में पूरी चीजें सर एक तरह से जमीन के अंदर था। आगे चलकर मैं कुछ आपको रेयर फोटोग्राफ दिखाऊंगा। एक फोटो एग्जीबिशन है जिसमें आप उस पुराना फोटो को देख पाएंगे कि नालंदा खुदाई से पहले कैसे मिट्टी से ढका। पीछे पीछे। तो 1861 में इसका पहचान हुआ, 1200 ईस्वी में जरूर नष्ट हुआ, तो 600 वर्षों तक जमीन के अंदर रहा। 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसे खोजा, और उसके बाद 1915 में खुदाई का कार्य शुरू हुआ, जो 1937 तक जारी रहा। फिर आज़ादी के बाद 74 से लेकर 82 तक खुदाई चला, और इस तरह से 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में अभी डिग आउट किया गया है, जिसमें आप बिल्डिंग की 2 लाइन देखेंगे। एक और आप हॉस्टल देखेंगे, एक और स्तूपा देखेंगे, और दूसरी ओर मंदिरों की लाइन। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है उसको मैं आपको दिखाऊंगा अंदर में, कि कहाँ क्लासरूम है, ग्रेनरी सेल है, लेक्चर स्टेज है, कम्युनिटी किचन है और स्तूपा है। तो आगे आइए, हम लोग साथ साथ चलते हैं और एक साथ देख पाएंगे। ये देखिए ब्लेसिंग पोज है, आशीर्वाद देते हुए, और एक लास्ट में सर देखें सोए हुए हैं, कुशीनगर में निर्वाण। तो ये सारा आइकनोग्राफी जो है वो उनकी जीवन की घटनाओं से प्रेरित होकर बनाया है। तो ये सब एक किचन में जल्दी चले खाना।